एक ऐसे देवता जिनकी पूजा तांत्रिकों और योगियों द्वारा विभिन्न सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए की जाती है, जो रक्षक और कोतवाल माने जाते हैं। ज्योतिष में जो है राहु ग्रह के स्वामी शिव का एक उग्र रूप, जिनका संबंध भैरवी नामक महाविद्या देवी से है, जो लग्न शुद्धि प्रदान करती है, जिनकी पूजा से शत्रुओं पर विजय, सफलता और सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति मिलती है। आखिर कौन है ये भयानक देवता? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुष्टों को दंड देने वाले और अपने भक्तों की रक्षा करने वाले भगवान शिव के 5वें भयानक अवतार और हिंदू और बौद्ध धर्म के भयानक देवता भैरव के बारे में। भैरव, जिन्हें काल भैरव के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू और बौद्ध दोनों ही धर्मों के लोगों द्वारा पूजे जाने वाले देवता है। ये दुर्जय देवता विनाश, सुरक्षा और परम सत्य से जुड़े देवीय प्राणियों के समूह में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इस वीडियो में हम भैरव के बहुआयामी पहलुओं, उनकी उत्पत्ति, विभिन्न परंपराओं में उनके महत्व, चित्रण और पूजा पद्धतियों के बारे में जानेंगे। भैरव नाम का अर्थ ही बहुत बड़ा है। भैरव शब्द भीरू से लिया गया है, जिसका अर्थ है भयंकर। भैरव को अक्सर भयंकर रूप के रूप में संदर्भित किया जाता है। हालांकि ये भय उनके भक्तों के प्रति नहीं, बल्कि उनके आंतरिक शत्रुओं, लालच, वासना और क्रोध के प्रति होता है। माना जाता है कि भैरव अपने अनुयायियों को इन विनाशकारी शक्तियों से बचाते हैं, जिससे वे अपने भीतर के ईश्वर को खोज पाते हैं। उनके नाम की एक वैकल्पिक व्याख्या ब्रह्मांडीय व्यवस्था में उनकी भूमिका के बारे में गहराई से बताती है। भ, जो सृजन का प्रतीक है, व्रा पोषण का प्रतीक है और व विनाश का प्रतीक है। इस प्रकार भैरव सृष्टि से पोषण और फिर संहार तक अस्तित्व के पूरे चक्र का प्रतीक है, जो उन्हें परम और सर्वोच्च शक्ति बनाता है। भैरव की उत्पत्ति हिंदू पौराणिक कथाओं में बहुत गहराई से दर्ज है और इसके 2 अलग अलग आख्यान हैं। एक कहानी के अनुसार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच अहंकार के टकराव के कारण उनकी रचना हुई। जब भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मांड के सर्वोच्च निर्माता होने का दावा किया, तो भगवान शिव ने उन्हें नम्र बनाने का फैसला किया। शिव ने अपने सिर से एक छोटा सा बाल फेंका, जो काल भैरव में बदल गया। भैरव ने अहंकार के विनाश का प्रतीक ब्रह्मा के एक सिर को तेजी से काट दिया। इस कृत्य से ब्रह्मा को ज्ञान की प्राप्ति हुई और भैरव शक्ति मंदिरों के संरक्षक बन गए। एक अन्य संस्करण से पता चलता है कि भैरव को राक्षसों के खिलाफ लड़ाई में सहायता के लिए शिव द्वारा बनाया गया था। जब असुर दहुरासुर को केवल एक महिला द्वारा ही मारा जा सकता था, तो देवी पार्वती ने काली का रूप धारण किया और उसका सर्वनाश कर दिया। काली का क्रोध तब तक बच्चे में बदल गया, जो शिव के साथ मिलकर भैरव को उसके 8 रूपों में जन्म देता है। हिंदू मंदिरों में भैरव आमतौर पर उत्तर दिशा में पश्चिम की ओर मुख करके पाए जाते हैं। उन्हें 4 हाथों से खड़ा दिखाया जाता है, जिसमें एक ढोल, एक फंदा, एक त्रिशूल और एक खोपड़ी होती है। भैरव के कुछ रूपों में 4 से ज्यादा हाथ होते हैं, जिनमें से प्रत्येक में अलग अलग गुण होते हैं। उनके चित्रण में अक्सर एक कुत्ता शामिल होता है, जो उनके सुरक्षात्मक स्वभाव का प्रतीक है। उभरे हुए दांतों, एक भयावह चेहरे और लाल फूलों की माला के साथ भैरव का रूप भयानक है। भैरव को भक्त कई तरह की चीजें अर्पित करते हैं, जिनमें घी स्नान, लाल फूल, घी के दीपक, नारियल, शहद और उबला हुआ भोजन शामिल है। पूजा के लिए सबसे शुभ समय मध्य रात्रि का माना जाता है, खासकर शुक्रवार को। भैरव की पूजा अर्चना में विशिष्ट फूल और पत्तियों का उपयोग किया जाता है। भैरव कई रूप धारण करते हैं और कुछ 8 दिशाओं के संरक्षक है। कुल 64 भैरव है, जिन्हें 8 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक का नेतृत्व एक प्रमुख भैरव करता है। ये प्रमुख भैरव सूर्य,
चंद्रमा और आत्मा के साथ साथ 5 तत्वों आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करते हैं। भक्तों का मानना है कि भैरव की निरंतर पूजा करने से आध्यात्मिक विकास होता है और सच्चे गुरु द्वारा मार्गदर्शन मिलता है। भैरव न केवल 8 दिशाओं के रक्षक है, बल्कि महिलाओं और डरपोक लोगों के भी रक्षक है। माना जाता है कि उनकी पूजा से समृद्धि, सफलता और अकाल मृत्यु और कर्ज सहित विभिन्न विपत्तियों से सुरक्षा मिलती है। भैरव के विविध रूप और भूमिकाएं उनके भक्तों के जीवन में उनके महत्व को दर्शाती है। त्रिका प्रणाली और कश्मीरी शैव धर्म में भैरव परम वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस परंपरा का एक प्रमुख ग्रंथ विज्ञान भैरव तंत्र 112 तांत्रिक ध्यान विधियों को प्रस्तुत करता है। ये तकनीकें साधकों को सर्वोच्च वास्तविकता को महसूस करने का मार्ग प्रदान करती है और कश्मीर शैव धर्म के दार्शनिक स्कूलों में इन्हें बहुत सम्मान दिया जाता है। बौद्ध धर्म में भी भैरव को शामिल किया गया है, हालांकि नाम और व्याख्या में भिन्नता है। तिब्बती बौद्ध धर्म में भैरव हेरुकास, वज्र भैरव, महाकाल और यमंतक जैसे रूप धारण करते हैं। ये उग्र देवता तांत्रिक ध्यान की वस्तुओं के रूप में काम करते हैं और बौद्ध तंत्र से जुड़े हैं। क्रोध और घृणा को समझ में बदलना बौद्ध धर्म में भैरव से जुड़ी तांत्रिक प्रथाओं का एक केंद्रीय विषय है। भैरव मंदिर पूरे भारत में पाए जा सकते हैं, खासकर ज्योतिर्लिंग मंदिरों के पास। भैरव अष्टमी जैसे विशेष अनुष्ठान उनके सांसारिक रूप में प्रकट होने के उपलक्ष्य में मनाए जाते हैं। इस दिन भैरव को सम्मानित करने के लिए अनोखी प्रार्थनाएं और अनुष्ठान किए जाते हैं। भैरव की प्रतिमा विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग है। कुछ क्षेत्रों में उन्हें ग्राम देवता, गांव के संरक्षक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। नेपाल में नेवार समुदाय कई भैरव मंदिरों का रखरखाव करता है, जो उनकी संस्कृति में उनके महत्व को दर्शाता है। दक्षिण कर्नाटक में भगवान श्री काल भैरवेश्वर को श्री आदि चुंचनगिरी पहाड़ियों में क्षेत्रपालक के रूप में पूजा जाता है। मार्गशीर्ष माह की अष्टमी तिथि काल भैरव की पूजा के लिए महत्वपूर्ण दिन है। इसके अलावा रविवार, मंगलवार, अष्टमी और चतुर्दशी तिथियां काल भैरव की पूजा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति भगवान काल भैरव की 8 बार परिक्रमा करता है, उसके द्वारा किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भक्त 6 महीने तक काल भैरव की पूजा करता है, उसे सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है।